हमारा हरियाणा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में आज सड़क सुरक्षा समाधान पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में इस सेमिनार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में आज सड़क सुरक्षा समाधान पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे, उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सड़क सुरक्षा समाधान पर राष्ट्रीय सेमिनार का चंडीगढ़ में आयोजन किया जा रहा है। और बड़ी राहत की खबर, भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल डीजल पर 10% कटौती हुई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए की गई है। पहले डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए थी। पीएम मोदी आज ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। ईरान के साथ इजरायल अमेरिका का जो युद्ध छिड़ा है, अब उसका असर हरियाणा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान पर नजर आ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर चेताया था कि हमें कोरोना जैसी तैयारी करनी होगी। चुनौती बड़ी है और इस चुनौती के लिए हमें तैयार रहना है। बाकायदा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से मेरे सहयोगी जुड़े हैं और जानकारी इनसे लेंगे। जितेंद्र, बड़ी राहत की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। जिस तरीके से ईरान जंग के बाद एक बड़ी चुनौती थी आम लोगों के सामने, सरकार के सामने तो थी ही, आम लोग भी परेशान थे, महंगाई की मार ना उठानी पड़े। अब राहत कम से कम आई है कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर सरकार ने घटा दी है। बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें की जो एक्साइज ड्यूटी है वो घटा दी है, जिससे कि तेल कंपनियों को काफी राहत मिलेगी। इसमें आने वाले दिनों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तेल की कमी पड़ सकती है, तो उससे कि जो तेल कंपनी है उनको काफी बड़ी राहत मिलेगी। जो एक्साइज ड्यूटी थी, जो पेट्रोल पे 13 थी और उसको घटाकर अब 3 कर दिया गया है। और वही बात करें डीजल को लेकर, पहले एक्साइज ड्यूटी 10 थी और उनको 0 कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत तेल कंपनी को दी गई है, जिससे कि लगातार पूरे देश में हाहाकार हो रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से कि तेल बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, तो कहीं ना कहीं तेल में भी राहत लोगों को बड़ी मिल सकती है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर अगर लोगों से बात कर पाए तो इस राहत पर जरा बात कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात नजर आ रहे थे, लोगों में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा डर था कि महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कई जगह हमने लंबी लंबी कतारें देखी, पैनिक देखा लोगों में। अब इस राहत के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आम लोग? क्या उनकी चिंताएं थोड़ी बहुत कम हुई हैं? बिल्कुल सुदेश, अब बातचीत करेंगे, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर देते हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? ईश्वर राजपूत। ईश्वर जी, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी थी जो पेट्रोल की, वो घटा दी गई है, अब कहीं ना कहीं तेल कंपनी को बड़ी राहत मिली है, जो तेल है वो सस्ता हो जाएगा। कितनी राहत आपको मिल सकती है इससे? या मालूम, हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज में, मैटर में। अच्छा, तो कहीं ना कहीं तेल कम सस्ता हो जाएगा तो राहत तो आपको मिलेगी ना? हाँ, रात मिलेगी। जब सस्ता हो जाएगा तो रात मिलेगी जनता को, सबको। अच्छा, हाँ, सभी जनता को रात मिलेगी। लोग परेशान है। क्या नाम अंकल आप? वीरेंद्र। जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है तेलों की, जो पहले पेट्रोल पे 13 थी, अब 3 कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं तेल कंपनियों को काफी बड़ी राहत मिली है। तो तेल इससे कम हो जाएगा तो कितना फायदा आपको मिलेगा? अगर ये कम करेंगे तो फायदा तो मिलेगा आम जनता के लिए, करेंगे जब ना। अगर कोई करेगा नहीं तो फायदा कहां से मिलेगा? तो भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, एक्साइज जो ड्यूटी है वो कम कर दी है, घटा दी है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत जरूर मिलेगी। और हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से लगातार हमारे साथ इसी बड़ी राहत पर, इसी बड़ी खबर पर बने हुए, कुछ लोग उनके साथ हैं। जितेंद्र, जरा बात कीजिएगा
कि पहले क्या हालात थे, आज कोई सुधार है? एक तो उनको पेट्रोल डीजल ठीक तरीके से मिल रहा, दूसरा कि अब दामों में कटौती होगी तो जाहिर तौर पर अब जेब पर जो बोझ था वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सुदेश, हमारे साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा साहिल नाम है भाई। साहिल, जिस तरीके से जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी गई है पेट्रोल की, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के रेट भी कम हो जाएंगे, तो कितनी राहत मिल सकती है लोगों को? राहत तो भाई मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी लोगों को। अभी जैसे हमारे लोग परेशान भी हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल की भी अफवाह भी उड़ा रखी है, तो लोग अपनी टंकियां भी फुल करा के जा रहे हैं, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। तो लगातार लोग पैनिक भी हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल बढ़ सकता है। किस तरह के हालात है इस पेट्रोल पंप पे? कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ बहुत रहती है। अब तो थोड़ा मतलब गाड़ी नहीं है अभी, तो 8 घंटे बाद ही तुम देख लेना क्या जी हालात जी हो जाएंगे। जितेंद्र, आएंगे आपके पास। बहुत ज्यादा फिलहाल भीड़ हो चलेंगे जाती है पंचकुला, बाहर जहां से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ गए। तारा ठाकुर, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है, एक बड़ी राहत दी है। जब जहां हमें लग रहा था कि ईरान जंग के बीच एक बड़ा संकट है हिंदुस्तान में, आम लोगों में पैनिक देखा गया, लंबी लंबी कतारें एलपीजी के लिए लगी थी, उसके इतर लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल और डीजल के लिए भी। इस खबर से कैसी और कितनी बड़ी राहत आम लोगों को महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए ईरान और इजराइल की जंग के कारण कहीं ना कहीं अफवाहों का जो है बाजार वो गर्म था। रेट बढ़ने की खबरें जो है लगातार आज आ रही थी, और इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक हो रहा था, और उसके चलते कई पेट्रोल पंप पे जो है लंबी लंबी लाइनें भी जो है वो देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, आम जनता के लिए एक राहत की बात है। जो एक्साइज ड्यूटी है, जो पेट्रोल पर पहले 13 रुपए हुआ करती थी, वो अब 10 रुपए घटा दी है, मात्र 3 रुपए रहेगी, और डीजल पे जो है वो 0 कर दिया गया है। तो इससे जो है जो तेल कीमतें हैं उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से जो तेल कंपनियां घाटा सहती आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो राहत मिलेगी, क्योंकि जो दाम बढ़ने की खबरें आ रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, इस पर आम जनता और आर्थिक व्यवस्था पर जो है बोझ पड़ सकता है। तो ऐसे में अब जो है एक्साइज ड्यूटी कम करने से जो है लोगों को जरूर राहत मिली है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है, पहले लोगों की लाइन रहती थी पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए, लेकिन इस खबर के बाद जो है लोगों में कहीं ना कहीं एक सुकून है रेट को लेकर, क्योंकि लगातार बढ़ने की बात आ रही थी। क्योंकि ईरान और इजराइल जंग के दौरान जो है एलपीजी की बात करें या फिर अन्य जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उसको लेकर कई संशय बने हुए थे। तो ऐसे में लोगों के द्वारा स्टोर भी किया जा रहा था। कई जगह पर हमने देखा कि लोग बड़े बड़े कैन ड्रम लेकर जो है पेट्रोल डीजल स्टोर कर रहे हैं, ताकि आगे किल्लत ना आए। लेकिन ऐसे में दाम बढ़ने की जो बात करें तो दाम अभी फिलहाल वही रहेंगे। अगर पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर 94 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल का दाम है, और वही जो यहाँ पंचकुला के साथ लगते जो चंडीगढ़ है, मोहाली है, यहाँ के लोगों के लिए भी काफी राहत की बात है, क्योंकि दाम नहीं बढ़ेंगे। अगर आप लोगों से बात कर पाए तो एक बार बात कीजिएगा, उनके लिए भी बड़ी खबर है, तभी हम इस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहले पैनिक कर रहे थे लोग, उनको डर था कि तेल खत्म ना हो जाए। स्टोरेज करने की जो भीड़ दिखी हमें कि लोग बड़े बड़े टैंक भरने रहे हैं, अपनी टैंकी फुल करवा रहे हैं। अब कम से कम एक संकेत ये भी तो जाएगा एक्साइज ड्यूटी कम करने से कि इतने भी बुरे हालात नहीं, सरकार तैयार है और सरकार आम लोगों के साथ है। जी बिल्कुल, देखिए जनता को लेकर जो है लगातार सरकार के कई प्रयास रहे हैं, और इसको लेकर जो है सरकार का एक बड़ा फैसला है। यहाँ पर हमारे साथ जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? भगवान दास जी, आज जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जो बढ़ने की आशंका थी, अब किस तरह से देखते हैं? ठीक है, वो तो अच्छा रहेगा, इससे रेट बढ़ेगा। तो पैनिक है, रेट बढ़ेगा, कुछ तो युद्ध की वजह से है ईरान का, लेकिन ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं इतना रश नहीं है, रूटीन में ज्यादा कस्टमर है, वैसे ही आ रहे हैं। इंडियन ऑयल की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं। ठीक है, तो आगे किस तरह की स्थिति रहने वाली है? क्योंकि आगे पेट्रोल प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे, आपके पास डीजल आ रहा है या जो पर्याप्त मात्रा? बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है जी। इंडियन ऑयल हमारी आईओसी तो बिल्कुल हमारे कॉपरेट कर रही है, जब भी उन्हें ऑर्डर देते हैं हमारे को माल मिल जाता है। ठीक है, अगर ट्राई सिटी की बात करें तो क्या स्थिति है? लोगों में जो रेट एक्साइज ड्यूटी कम की गई है उसको लेकर कितनी राहत देखते हैं?
राहत तो कुछ रेट बढ़ने की उम्मीद थी, जैसे वो रेट नहीं बढ़ेंगे तो उससे तो राहत तो मिलेगी सभी लोगों को, उनको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। जो चीजें हैं वो सब सस्ती रहेंगी, महंगी नहीं होंगी। इसका बहुत फर्क और है। यही बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। शुक्रिया तारा ठाकुर तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों में राहत जरूर महसूस हो रही है, दिख रही है कि जैसे पहले लोग पैनिक कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, और ईरान के साथ जो जंग छिड़ी है इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से हालात चिंतापूर्ण ना हो, ऐसे में लोगों में भी पैनिक परचेज हमने देखी। बड़ी बड़ी टैंक लेकर लोग पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई, लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर है। लेकिन अब राहत, क्योंकि बड़ा एक आप कह सकते हैं कि संकेत भी है कि सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर घटा दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में आज एयर शो से पहले जमकर बारिश हुई। सुखना लेक के आसपास ट्रैफिक पर आज रोक रहेगी। खुले में बैठने की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि मौसम बदल चुका है। एयर शो में बिना प्री बुकिंग के एंट्री नहीं होगी। 2 दिनों में हजारों लोगों के एयर शो देखने के लिए पहुंचने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में सुखना लेक पर आज से 2 दिवसीय एयर शो की शुरुआत होगी, जिसका जो प्रदर्शन है सुबह 10:30 बजे से 11:45 तक होना है। शो देखने के लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है और पूरी सुरक्षा जांच के बाद ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। इससे पहले सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इसकी वजह से शो पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से शो में आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था सुखना लेक पर खुले में ही की गई है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और पंजाब के 7 जिलों में, जिसमें पठानकोट, होशियारपुर, नवाशहर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और पटियाला में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। एयर शो में बिना प्री बुकिंग के एंट्री नहीं मिलेगी। दोनों दिन 10-10 हजार लोगों के शो देखने के लिए पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान लेक आम लोगों के लिए बंद रहेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर के 2005 बैच के छात्र विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह भी सूर्य किरण की एरोबैटिक टीम का हिस्सा हैं। वो इस टीम को लीड करेंगे। इनके साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू भी टीम का हिस्सा रहेंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं सुखना लेक, जहां पर ये एयर शो होगा। हमारी सहयोगी इंदर वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी है। इंदर, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ता है और बहुत उत्साहित होते हैं लोग जब यहां पर ऐसे एयर शो का आयोजन होता है। इंतजाम क्या है एयर शो को लेकर, वो भी बताइए जरा। बिल्कुल सुदेश, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस टाइम के लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। एक साइड स्कूल के बच्चों का इंतजाम जो है वो किया गया है, दूसरी साइड हम आपको लेक की तस्वीर भी दिखाएंगे, जिधर एनडीआरएफ की टीमें भी जो है वो लग चुकी है, क्योंकि एक तरफ सिक्योरिटी को लेके भी प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लगभग 10,000 के करीब लोग जो है इस एयर शो को देखने के लिए पहुंचे, जिसके लिए चंडीगढ़ में 7 जोन अलग अलग बनाए गए हैं। उसके अलावा पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। कुछ ही समय में जो है ये शो है वो शुरू होगा, क्योंकि सुदेश अगर देखा जाए तो एक तरफ इस शो को लेकर चंडीगढ़ में एक मान की बात है कि चंडीगढ़ में ये शो हो रहा है, और दूसरी तरफ जो एक खास बात है कि इसमें एशिया की सबसे फेमस टीम जो है वो हिस्सा ले रही है, जिसके चलते ये शो और ज्यादा अच्छा बन जाता है, जिसमें लगभग 9 एयरक्राफ्ट के साथ जो है अरेबिक टीम जो है वो हिस्सा लेगी, जो कहीं ना कहीं एक मान की बात है। कुछ ही समय में शो जो है वो शुरू होगा, क्योंकि लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ की तरफ से, प्रशासक की तरफ से 8:30 से 9 बजे का पिकअप जो है वो लोगों का रखा था, जिसके चलते तब से लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अभी शुरू होने वाला है। सीधी तस्वीरें जो है वो हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जी इंदर, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। पहले भी एक एयर शो के दौरान हमने देखा था कि मौसम ने उस दिन भी दगा दिया था। अभी आज मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी आसमान पूरी तरह से तो साफ नहीं है। बिल्कुल सुदेश, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में काफी ज्यादा तब्दीली नजर आ रही है। सुबह बूंदाबांदी हो रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं चंडीगढ़ प्रशासन को जो चिंता सता रही थी कि क्या ये शो हो पाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लोगों के बैठने का प्रबंध है वो भी बिल्कुल ओपन एयर में किया गया है। सुखना लेक के ओपन एरिया में उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। तो अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इस शो को करने में दिक्कत आ सकती थी, बट अभी जो मौसम है वो थोड़ा साफ नजर आ रहा है।
और उसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अभी भी आसार जो है वो मौसम विभाग की तरफ से बताए गए हैं कि आने वाले कुछ ही घंटे में जो बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, तो जिसके चलते सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। पर इस समय अगर सीधे तौर पे हम आपको तस्वीरें जो है वो भी सुखना लेक की दिखा रहे हैं कि मौसम काफी साफ जो है वो नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हो, क्योंकि एक तरफ कुछ ही पल बाकी है, शुरू होने वाला है। क्योंकि बिल्कुल सीधी तस्वीरें सुदेश अब हमको आपको दिखाएंगे। एयर शो कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग भी उत्सुक है बड़े उत्साह से। लगभग 10,000 पहले ही बता दें कि शो के 3 दिन पहले ही सारी टिकट्स भी बुक हो चुकी थी। 20,000 का पूरे टिकट्स रखी गई थी, उससे पहले ही बुक हो चुकी थी। तो लोगों में भी उत्सुकता है। आज सुबह 8 बजे के करीब ही तमाम लोग जो है जानकारी के लिए शुक्रिया, और आप इस खबर पर नजर बना रखिएगा। बहुत उत्साह दिखता है आम लोगों में कि किस तरीके से एयर शो में वो देखते हैं हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत और हिंदुस्तान की वायुसेना की आत्मनिर्भरता। 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मौसम सुबह बदला, हल्की बूंदाबांदी हुई, अभी धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है, धूप खिलना शुरू हो गई है और ऐसे में बस इंतजार उस घड़ी का जब एयर शो शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर रहे कल, जहां उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नानकसर साहिब में मत्था टेककर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए अरदास की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री नानकसर साहिब से जुड़ी आस्था, सेवा और समर्पण की उस परंपरा को भी याद किया जिसने इस स्थान को एक पवित्र स्थान के रूप में स्थापित किया है। पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री गए और फिर जिस तरीके से उन्होंने इतिहास बताया श्री नानकसर साहिब का और माथा टेका, उसी पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर रहे। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नानकसर साहिब पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक माथा टेका और देश प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए अरदास की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा परिसर में पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आस्था, सेवा और समर्पण की एक अनोखी मिसाल नानकसर साहिब से जुड़ी एक ऐसी कथा जो श्रद्धालुओं के दिल में आज भी जीवित है। बाबा नारायण सिंह जी की तपस्या और सेवा ने इस स्थान को एक पवित्र तीर्थ के रूप में स्थापित किया। प्यारी साध संगत जीओ, मैं विशेष रूप से नाल बाबा नारायण सिंह जी दे चरणा विच भी अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहना है। उन्हां दा जीवन सानू सिखाउंदा है कि सेवा ते आदेश दा पालना की होंदा है। ये सानू बाबा नारायण सिंह जी दा ये जीवन सानू शिक्षा देना है। प्यारी साध संगत जीओ, बाबा ईश्वर सिंह जी दे एक वचन ते उन्हां 7 सालां तक बाबा नारायण सिंह जी लगातार 24 किलोमीटर दूरी ते जल दी सेवा इस थां ते उन्होंने की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा नारायण सिंह जी ने गुरु के एक शब्द को अपना जीवन बना लिया। बताया जाता है कि उन्होंने लगातार 7 सालों तक करीब 24 किलोमीटर तक पानी की सेवा बिना थके, बिना रुके की। यह सेवा केवल एक कार्य नहीं बल्कि उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक थी। प्यारी साध संगत जीओ, जिसनु सदियों ते गुरु साहिबान ने अपने पवित्र चरणा दे नाल उन्होंने धन कीता है। अज उन्हीं दी याद विच जगह जगह 80 गुरुद्वारे भी स्थापित किए ने। गुरु साहिबान और होर संत महात्मावां ने भटकी हुई मानवता नूं जीवन दा सच्चा रास्ता दिखाण दा काम कीता है। उन्हां दे संदेश नूं जन जन तक पहुंचाण लई 80 संत महापुरुष विचार सम्मान अते प्रसार योजनावां हरियाणा दे विच चलाई हुई ने। इस योजनाओं के तहत साडी सरकार ने गुरु नानक देव जी दे 550 साला, गुरु तेग बहादुर जी दे 350 प्रकाश पर्व और 400 उन्होंने जो शहीदी दिवस
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਜੀ ਸਹਿਤ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਤਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नानकसर साहब आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुका है। यहाँ आयोजित होने वाले जप तप समागम भी अपनी तरह का एक दुर्लभ और ऐतिहासिक आयोजन माना जाता है, जो सालों से श्रद्धालुओं को अधिकतम ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मैं गुरु चरणा विच ये भी अरदास करता हाँ कि कहीं सारियां ते अपनी मेहर दी नजर बना करके रखे। प्यारी साध संगत जियो, असी सब मिलजुल के नफरत नु मटाइए। जो बाबा ईश्वर सिंह जी दा जेड़ा प्रताप, जेड़ी वाणी, वो साडे अज भी दिलां ते वो वास करदी है। उन्होंने जो कहा सी कि असी नफरत नु मिल करके मटाइए, प्रेम सेवा ते सिमरन दे मार्ग ते असी आगे बढ़िए। प्यारी साध संगत जियो, मैं विशेष रूप ते नाल बाबा नारायण सिंह जी दे चरणा विच भी अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहना है। उन्हां दा जीवन सानू सिखाउंदा है कि सेवा ते आदेश दा पालना की होंदा है। नानकसर साहब की ये पवित्र धरती आज भी सेवा, श्रद्धा और समर्पण की मिसाल बनी हुई है। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि जब आस्था के साथ सेवा जुड़ जाती है तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।